जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आज हमारा टॉपिक है लर्निंग। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक की हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। ये सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ने से पहले हमने जो अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था लर्निंग पार्ट 1 जो हमारे वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था कि हमारा जो लर्निंग है उसका हमारा मीनिंग क्या है। उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे लर्निंग के, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि हमारी जो लर्निंग है वो यूनिवर्सल होती है, पर्पसफुल होती है, इंडिविजुअल होती है। उसके बाद हमने हमारे लॉ पढ़े थे। लॉ में हमारे दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, एक होता है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। हम प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग हमारी लास्ट की क्लास में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने प्राइमरी लॉ में 3 लॉ पढ़े थे। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में हमने 2 पढ़े थे, एक है हमारा लॉ ऑफ यूज, दूसरा हमारा लॉ ऑफ डिसयूज। रेडीनेस यानी कि हम किसी भी काम को करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। लॉ ऑफ यूज में हमारा हम कोई भी काम करते हैं और उसको हम दोहराते हैं, अपने आने वाले काम में अगर हम दोहराते हैं तो वो हमारा लॉ ऑफ यूज है। और अगर हम उस काम को सीखने के बाद छोड़ देते हैं और वो हमारा लॉ ऑफ डिसयूज में आता है। उसके बाद हमारा थर्ड लॉ था लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि अगर हम काम करने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, संतुष्टि मिलती है, वो हमारा लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन था। आज की वीडियो में हम सेकेंडरी लॉ पढ़ेंगे। सेकेंडरी लॉ हमारा थॉर्नडाइक ने दिया था, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हम बोलते हैं। अगर हम सेकेंडरी लॉ की बात करें तो इसमें हमारे टोटल 6 लॉ आते हैं। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में हमारे 3 लॉ थे, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में हमारे 6 लॉ हैं। 6 लॉ हमारे सीखने के गुण नियम। हमारा सबसे फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ हमारा कहता है अभिवृद्धि का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एटीट्यूड या फिर डिस्पोजिशन। ये कहता है कि हमारी जब भी हम कोई लर्निंग करते हैं, यानी कि जब भी हम कुछ सीखते हैं, हम कभी भी कुछ लर्निंग करते हैं या फिर हम कभी भी कुछ सीखते हैं, तो सीखने में हमारा हमेशा जो एटीट्यूड होता है, जो हमारी अभिवृत्ति होती है, उसका हमारे सीखने पर प्रभाव पड़ता है, सीखने पर हमारा इफेक्ट आता है। कैसे आता है? देखिए, हम कभी भी अगर सीखते हैं, हम कभी कुछ नया काम करते हैं, अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हमारी लर्निंग हमेशा अच्छी होगी। अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो हमारी लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी। तो कहते हैं थॉर्नडाइक कि हम कभी भी कुछ नया काम करते हैं या कभी भी कोई लर्निंग करते हैं तो हमेशा हमें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, जिससे हमारे जो लर्निंग है वो हमारे बहुत अच्छी हो जाए। अगर हम बात करें हमारी सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग की, तो सेकेंड लॉ ऑफ लर्निंग हमारा आता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, यानी कि आंशिक क्रिया का नियम। ये कहते हैं कि हम कभी भी कोई लर्निंग करते हैं, हम कभी भी कोई लर्निंग करते हैं तो हमें हमेशा लर्निंग को एक कंप्लीट कभी भी नहीं करना चाहिए। कंप्लीट कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हमारी जो लर्निंग है, हमारा जो सीखना है, उसको हमेशा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। देखिए, जैसे एक पोयम, हम बच्चे को पोयम सिखाते हैं, या हम भी कोई एक कविता या कोई भजन या फिर किसी के कोई वाणी को अगर हम याद करते हैं तो हम कंप्लीट एक साथ कभी भी नहीं कर सकते। हम हमेशा उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले एक पैराग्राफ याद करते हैं, फिर दूसरा पैराग्राफ याद करते हैं, फिर तीसरा पैराग्राफ याद करते हैं। ऐसे ही हम कभी भी लर्निंग करते हैं तो हमेशा हमें कंप्लीट कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए।
अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारी लर्निंग भी अच्छी होगी, हमारा एटीट्यूड भी अच्छा होगा, एटीट्यूड अच्छा होगा, लर्निंग अच्छी होगी, लर्निंग अच्छी होगी तो हमारा जो बिहेवियर है उसमें भी चेंज आएगा, वो भी हमारा डे बाय डे अच्छा होता चला जाएगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ लर्निंग हमारा जो पार्शियल एक्टिविटी है वो कहता है कि हमारी कोई भी लर्निंग है, हम कुछ भी सीखते हैं तो हमेशा कंप्लीट कभी भी नहीं चलना चाहिए, हमेशा हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में हमेशा डिवाइड करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो थर्ड लॉ है, हमारा थर्ड लॉ कहता है कि हम कुछ भी सीखते हैं, जो हमारा थर्ड लॉ है बहुप्रतिक्रिया यानी कि मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हमारा है, ये कहता है कि हम कभी भी कुछ सीखते हैं तो हमेशा हमारी लर्निंग को हमेशा रिपीट करना चाहिए। अगर हम हमेशा हमारी लर्निंग को रिपीट करेंगे तो हमारी जो लर्निंग है वो हमारी डे बाय डे बेहतर होती चली जाएगी। अब जैसे मैंने एक बार ये हमारी जो लर्निंग टॉपिक है मैंने एक बार ही पढ़कर छोड़ दिया, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो मेरे को समझ में आ गए, कुछ पार्ट ऐसे जो मेरे को समझ में नहीं आए। अब जो पार्ट मेरे को समझ में नहीं आए मैं उनको रिपीट करूंगा, और जितना उनको रिपीट करता चलूंगा उतनी ही मेरी लर्निंग और बेहतर होती चली जाएगी। अगर मैं उनको रिपीट करना छोड़ दूंगा तो मेरी जो लर्निंग है वो भी मेरी लर्निंग डाउन आनी शुरू हो जाती है। और अगर मैं हमारी जो लर्निंग है उसको रिपीट करता रहूंगा, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस का लॉ यूज करता रहूंगा, तो हमारी लर्निंग डे बाय डे बेहतर होती चली जाती है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ रूल हमारा कहता है आत्मीकरण का नियम यानी कि लॉ ऑफ एसिमिलेशन। ये कहता है कि जो भी हमारे पास्ट की नॉलेज है, हम कुछ भी सीखते हैं, हम कुछ भी न्यू सीखते हैं, उस न्यू को हम हमेशा पास्ट की नॉलेज के साथ जोड़ते हैं ताकि हमारी लर्निंग में हमें आसानी हो। और अगर हम अपनी पास्ट की नॉलेज को और हमारी जो नई नॉलेज है उनको अगर हम हमेशा जोड़ते हैं तो वो हमारा लॉ ऑफ एसिमिलेशन आ जाता है, आत्मसातकरण का नियम आ जाता है। जैसे हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जो सब व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग होती है। अब हमारी जो इंटेलिजेंस अलग अलग होती है उसको हमने हमारे इंटेलिजेंस टॉपिक में कवर करा, यानी कि हमारी जो पास्ट की नॉलेज है उसको हमने हमारी न्यू नॉलेज के साथ जोड़ दिया, तो वो हमारा आत्मीकरण का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ एसिमिलेशन कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा फिफ्थ लॉ ये कहता है कि साहचर्य स्थानांतरण यानी कि एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये जो हमारा फिफ्थ लॉ है ये जुड़ा है हमारा आईपी पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ, आईपी पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ, क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ, जहां पर एक हमारा स्टिमुलस होता है, उस स्टिमुलस को यानी कि हमारा उद्दीपन होता है, कुछ काम को करने के लिए हमें हमेशा उद्दीपन, स्टिमुलस, बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, लालच, किसी काम को करने का लालच। जैसे पेरेंट्स, हम छोटे होते हैं तो कहते हैं बेटा क्लास में अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको साइकिल दिलाएंगे, तो जो साइकिल है वो है हमारा उद्दीपन, स्टिमुलस, यानी कि लालच हमें दिया जाता है, स्टिमुलस हमें दिया जा रहा है। तो जो हमारा स्टिमुलस है, अब उस स्टिमुलस को पाने, उस उद्दीपन को पाने के लिए हम रिस्पॉन्स करेंगे, हम उस स्टिमुलस को पाने के लिए रिस्पॉन्स करेंगे, और जो वो रिस्पॉन्स है वो हमारा लास्ट में हमें मिलता है हमारा स्टिमुलस। अगर हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो स्टिमुलस नहीं मिलेगा, और स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो हम लर्निंग भी नहीं करेंगे। यानी कि फिफ्थ लॉ कहता है कि हमारा हमेशा स्टिमुलस मिलना जरूरी है, उद्दीपन मिलना जरूरी है, लालच मिलना जरूरी है। उसके बाद हमारा लास्ट जो हमारा लॉ है वो हमारा कहता है कि लॉ ऑफ एनालॉगी सिमिलरिटी, यानी ये इस लॉ में है ना, हमारा फोर्थ है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन और सिमिलरिटी। ये
छोटा सा माइनर सा गैप है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये कहता है हमारा सिक्स्थ लॉ कि हमारी जो पास्ट की लर्निंग है उसको कॉपी कर देना न्यू लर्निंग में, न्यू लर्निंग में। यानी कि देखिए, लॉ ऑफ एसिमिलेशन आत्मसातकरण का कहता है कि हमारे पास्ट की लर्निंग को न्यू लर्निंग के साथ जोड़ना हमारा लॉ ऑफ एसिमिलेशन आत्मसातकरण कहलाता है। लेकिन पास्ट की नॉलेज को एज इट इज कॉपी कर देना न्यू नॉलेज में, वो हमारा लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि समान, सेम टू सेम, कुछ नया नहीं, सेम टू सेम, हमारा लॉ ऑफ एनालॉजी सिमिलैरिटी सादृश्य का नियम होता है। और पास्ट की नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ जोड़ देना, जैसे मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंटेलिजेंस को आपस में जोड़ दिया, तो वो हमारा होता है एसिमिलेशन। लेकिन हम हमेशा एसोसिएटिव शिफ्टिंग को हम आईपी पेलो क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ कॉपी कर देंगे, तो वो हमारा हो जाता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एटीट्यूड, सी अभिवृत्ति का नियम, जहाँ पर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा लर्निंग को बेहतर बनाता है। सेकंड लॉ ऑफ है हमारा लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, जहाँ पर हम छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में याद करते हैं। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जहाँ पर हम रिपीट करते हैं चीज़ों को। उसके बाद फोर्थ है हमारा लॉ ऑफ एसिमिलेशन, जहाँ पर हम हमारे पास्ट की नॉलेज और न्यू नॉलेज को आपस में जोड़ देते हैं। फिफ्थ है हमारा एसोसिएटिव शिफ्टिंग, जहाँ पर हम स्टिमुलस के थ्रू अपना रिस्पॉन्स करते हैं। और सिक्स्थ लॉ है हमारा लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, जहाँ पर हम पास्ट की नॉलेज को न्यू नॉलेज के में कॉपी कर देते हैं। बात समझ में आई? कल हम आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लॉ की जो हमारी लर्निंग की थ्योरीज हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट, हम वो पढ़ेंगे। एक एक करके हम अपनी सारी थ्योरीज को पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।